हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ HTML सीरीज। इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले इमेज एंड फेविकॉन। दोनों ही बहुत ही यूजफुल है गाइस HTML में। देखते हैं उसका क्या यूज है एंड किस तरह से हम लोग उसको यूज करते हैं। चलते हैं गाइस एंड शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कैसे बना लेते हैं नया HTML फाइल, दे देते हैं इमेज एंड वेब आइकन। ठीक है, वेब आइकन इस तरह से एंड डॉट HTML इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, एंड ये मैंने डिफॉल्ट HTML का कंटेंट डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एजेड बाइट्स एंड यहाँ पे इमेज टैग। ठीक है, IMG का एक टैग होता है। ठीक है, जो कि HTML में होता है। जो बिगनर्स हैं उसके लिए है, जो ऑलरेडी ये जानते हैं वो स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। बट जो बिगनर्स हैं, देखो यहाँ पे कैसे हम लोग इमेज, यहाँ पे IMG टैग। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह से IMG टैग होता है। इसके अंदर इसका जो एट्रीब्यूट है वो SRC है। ऑल टैग होता है इसका एट्रीब्यूट। एंड यहाँ पे आप टाइटल भी दे सकते हो। ठीक, टाइटल हम जानते हैं कि क्या यूज होता है, हमने ऑलरेडी ये पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो SRC में क्या लेते हैं, SRC में हम अपने इमेज का पाथ देते हैं। या तो एक्सटर्नल इमेज का पाथ, एक्सटर्नल मीन्स कि कहीं और सर्वर पे पड़ा हुआ है उसका डायरेक्ट लिंक उठा के यहाँ पे इमेज का डाल दो, वो दिख जाएगा आपको। लेकिन अगर आपके पास लोकल यहीं पे फोल्डर में पड़ा हुआ है, जैसे कि मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं इसका डाल सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए डॉट स्लैश दो। यहाँ पे कहाँ जाना है हमें, डॉट स्लैश आएंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी कहाँ यहाँ पे हैं, डॉट स्लैश दिया तो हमने कहाँ पे आएगा, इस वाले रूट वाले फोल्डर में। रूट वाले फोल्डर में आए तो यहाँ पे हम क्या है, IMG। ठीक है, इसके अंदर जाने के लिए स्लैश, देन इसके अंदर क्या इमेज पड़ा हुआ ये। ठीक है, तो अभी देखोगे तो ये हमें यहाँ पे इमेज दिखेगा। ठीक है, क्या यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, क्या नाम है, ओपन विथ लाइव सर्वर इस तरह से। एंड ये देखो ये आपको इमेज यहाँ पे दिख गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम भी कर देता हूँ, आप लोगों को मैंने सुना दिक्कत होता है तो इस तरह से। ठीक है, तो SRC के अंदर हम लोग इस तरह से इमेज का पाथ देते हैं। ठीक है, ये है लोकल इमेज जो आपके ही पास, आपके ही फोल्डर में, आपके ही जगह पे आपका HTML पड़ा हुआ वहीं पे पड़ा हुआ, तो ये इस तरह से हमने पाथ दिया उसका। ठीक है, एंड ये यहाँ पे इस तरह से हमें दिख गया। ठीक है, अब इसका क्या यूज है, अब इसका ये यूज है फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एजेड बाइट्स। ठीक है, अभी इसका कुछ आपको यहाँ पे यूज दिख नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये यूज है फॉर एग्जाम्पल कि मैं इसको S कर देता हूँ, जो कि इमेज हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, तब देखोगे कि आपको ये वाला जो ऑल टैग है वो यहाँ पे दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे दिखाई देगा। एंड ऑल टैग का यूज ये भी होता है कि जब आप अपने वेबसाइट को SEO के लिए प्रमोट करते हो तो वो ये चीजें आपको इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा होता है वो हेल्प करता है एंड थोड़ा सा जो SEO उसका इंप्रूव करता है। ठीक है, तो ये उसके लिए भी हेल्पफुल होता है। टाइटल क्या होता है, टाइटल में हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मैं दे दूं एजेड बाइट्स इमेज। इसका ऑलरेडी हम लोग जानते हैं यूज किया है। जब हम लोग यहाँ पे ओवर करेंगे इमेज पे तब हमें यहाँ पे दिखाई देगा, राइट। यहाँ पे जब हम ओवर करेंगे तो एजेड बाइट्स इमेज यहाँ पे हमें दिख रहा है, राइट। इसका हम विड्थ हाइट भी फिक्स कर सकते हैं, इनलाइन स्टाइल कर सकते हैं, इनलाइन स्टाइल इस तरह से। ठीक है, स्टाइल में मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल की विड्थ मैं देता हूँ 100 पिक्सल x एंड h हाइट में देता हूँ 100 पिक्सल। ठीक है, तो आप इस तरह से विड्थ एंड हाइट इसका फिक्स कर सकते हो। देखो इस तरह से आप इसका चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको CSS में देना है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे CSS कैसे इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे लिंक, ठीक है, रील, ठीक है, एंड href में कहाँ है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास CSS के अंदर स्टाइल्स। ठीक है, सेल्फ क्लोजिंग। अब देखो, अब हमने ये वाला दिया, इसको कंट्रोल से ओपन किया मैंने, कंट्रोल से क्लिक किया तो ये ओपन हो गया मेरा फाइल, क्योंकि हमारे पास लोकल में ही है। अब मुझे यहाँ पे IMG का जो है स्टाइल देना। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे IMG, ठीक है, एंड इस तरह से। अब इसका मुझे क्या देना है, जो मैंने यहाँ पे दिया विड्थ एंड हाइट, तो वो मैं सिंपल वहां भी दे सकता हूँ एंड वो एग्जैक्टली सेम ही काम करेगा। बट यहाँ पे देने का मतलब ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि IMG जितना भी यूज होगा अब इस फाइल में, या जहां भाई ये स्टाइल शीट यूज हुआ होगा जिस फाइल में, वहां अगर इमेज होगा तो उसका विड्थ ऑटोमेटिकली इतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली सेम काम करेगा। हमें इसमें फॉर एग्जाम्पल की बॉर्डर देना है चारों साइड, तो कैसे दे सकते हैं, यहाँ पे बॉर्डर सॉलिड 1 या 3 पिक्सल एंड कुछ भी कलर। ठीक है, तो अभी देखोगे तो आपको देखो ये बॉर्डर उस केस में दिख रहा है। अगर आपको खाली लेफ्ट में देना तो बॉर्डर यहाँ पे लेफ्ट दे दो, देखो आपको लेफ्ट में बस दिखेगा। राइट में देना है तो यहाँ पे राइट, तो राइट में आ जाएगा बॉर्डर, यहाँ पे राइट में। ठीक है, तो ये इस तरह से आप बॉर्डर के साथ खेल सकते हो इमेज में।
इस तरह से आप स्टाइलिंग उसका कर सकते हो। अब आता है फेविकॉन। फेविकॉन क्या होता है? फेविकॉन होता है जो आप देखो, फॉर एग्जाम्पल कि मैं गूगल ओपन करता हूँ, तो गूगल के अंदर में जो ये देख रहे हो ना, ये फेविकॉन है, ठीक है, ये वाला जो गूगल का इमेज दिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे अपना ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट या अपनी एप्लीकेशन के लिए, यहाँ पे उसका फेविकॉन ऐड कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे क्या होगा, लिंक इमेज एक्स आइकॉन एंड href, ठीक है, अपने फेविकॉन का पाथ, ठीक है। अब देखो, अभी मैं इसको क्लोज करता हूं। अब इसके अंदर जो इमेज दे सकते हैं ना, देखो अगर आप मोबाइल का बना रहे हो एप्लीकेशन, या अगर आप वेब का बना रहे हो, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वहां पे इमेज होते हैं जो कि आप ऑनलाइन जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे एंड लिखता हूं मैं यहाँ पे फेविकॉन, ठीक है, जनरेट फेविकॉन मैंने डाला, इसको मैंने क्लिक किया यहाँ पे, एंड पीएनजी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास होगा डेस्कटॉप पे HTML आइकन है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये है, एंड इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। ये जनरेट हो गया होगा, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ये डाउनलोड हो गया, ठीक है, जिप में डाउनलोड हुआ है। मैं इसको एक बार एक्सट्रैक्ट करके फिर आता हूँ आपके पास। तो इस तरह से देखो फेविकॉन जनरेट होता है, ठीक है, फेविकॉन.ioc। नेम आप इसका कुछ भी दे सकते हो, एज अप टू यू है, बट जो कॉमन नेम होता है वो इसी तरह से यूज होता है, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको यहाँ पे HRF के अंदर यूज कर सकता हूँ, कहाँ पे जाना है मुझे, IMG के अंदर है हमारे पास, IMG फोल्डर के अंदर, इसके अंदर क्या है, फेविकॉन डी वाला, ठीक है। अभी देखो, जब मैं यहाँ पे ब्राउजर में आऊंगा, इसको क्लोज कर देता हूँ, एंड देखो हमारा ये फेविकॉन अपना यहाँ पे जनरेट हो गया, एंड हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। तो ये इस तरह से आप फेविकॉन जनरेट करके यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट, अपनी एप्लीकेशन में, ठीक है। अगेन, जब आप मोबाइल के लिए एप्लीकेशन बनाते हो, उसके लिए डिफरेंट कुछ टाइप यूज होता है, वो जब आप जनरेट करोगे तो आप वहां पे देख सकते हो, वो देगा आपको सारे फॉर्मेट बना के दे देगा, ठीक है, एंड डिफरेंट डिफरेंट साइज में भी देगा, तो वो आप यूज कर सकते हो। तो ये इस तरह से हम लोग IMG का यूज करते हैं, फेविकॉन का यूज करते हैं, एंड हम उसको स्टाइल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो।